बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से 5 ज़ोडिएक साइंस हैं जो साल 2023 में डिप्रेशन में जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन ये है कि आपके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए, तवक्को से हट के कुछ हो जाए, उम्मीदें पूरी ना हो, आपके मिजाज के उलट कुछ हो जाए और आप उसके लिए नेगेटिविटी में डूबते चले जाएं। जैसे बहुत से लोग दिवालियापन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, बेरोजगारी, कर्ज, रिलेशनशिप, तलाक, ये कुछ बड़े वाकयात हैं जो डिप्रेशन की वजह बनते हैं। तो ये जो डिप्रेशन डिसऑर्डर है, ये ना सिर्फ मरीज की ज़हनी सेहत को मुतासिर करता है, बल्कि डिप्रेशन की वजह से फैमिली लाइफ के साथ साथ सोशल लाइफ मतलब आपके समाजी ताल्लुकात भी मुतासिर होते हैं। जाहिर है कि जब आप ज़हनी तौर पर मुकम्मल फिट नहीं होंगे तो आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। वैसे हर 20 में से एक बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है और हर साल तकरीबन 8.5 लाख लोगों की डिप्रेशन की वजह से मौत हो जाती है। तो इसलिए इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो साल 2023 में जो 5 ज़ोडिएक साइंस डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनमें पहले नंबर पर है एरीज, बुर्ज हमल। हमली लोग वैसे तो बहुत शौक, चंचल, जज्बाती और किसी हद तक बचगाना फितरत के मालिक होते हैं, लेकिन 2023 में हमली लोग बहुत सेंसिटिव रहेंगे, बड़े हसास रहेंगे। आपको दूसरे लोगों की छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी महसूस हो सकती है। तो साल 2023 में जिस चीज पर आपको सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है वो है आपकी जज्बाती जिंदगी। 2023 में जो चीज आपके जज्बात को सबसे ज्यादा मुतासिर करेगी वो होगी आपकी लव लाइफ और आपका करियर। तो साल के पहले 6 महीने आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में और अपने करियर में बहुत मोहतात होकर चलना है, लेकिन साल का सेकंड हाफ जुलाई के बाद बहुत से मामलात आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाएंगे। करियर में आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन पहले 6 महीनों में आप लोगों को बहुत संभल कर चलना होगा। साल के पहले 6 महीनों में आप लोगों ने कंजूसी से काम लेना है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना, क्योंकि पैसों की कमी का मसला हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के हवाले से साल के पहले 6 महीने तो बेहतर रहेंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। अगर आप किसी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो भी ये वक्त अच्छा रहेगा। लेकिन इन्हीं 6 महीनों में आप लोगों ने अपने रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप में किसी दूसरे तीसरे बंदे की बात पर ज़्यादा गौर नहीं करना। अगर आपके रिश्तों में कहीं कुछ इख्तलाफात हो जाएं, गलत फहमियाँ हो जाएं, तो आपने बाहर के लोगों को अपने रिश्तों के मामलात में, अपने अंदर की बातों में दूसरों को मदाखलत नहीं करने देनी। क्योंकि अगर बाहर के लोग आपके ज़ाती मामलात में मदाखलत करेंगे तो आप दोनों में झगड़ा हो सकता है, कुछ रिश्ते टूट भी सकते हैं। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए साल के आखिरी 6 महीने यानी कि जुलाई के बाद कुछ परेशानी वाले हो सकते हैं। आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है और इसी इख्तलाफ को लेकर आप दोनों में दूरियां भी पैदा हो सकती हैं, कुछ देर के लिए जुदाई भी हो सकती है। तो आप लोगों ने अपने शादीशुदा मामलात को बहुत मोहतात होकर, बहुत संभल कर लेकर चलना है। तो एरीज, ये 2 वो मामलात हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक है पैसों का मामला, जो साल के शुरू के 6 महीनों में आपको मुश्किल पेश आ सकती है, तो आपने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं। दूसरी आपकी लव लाइफ और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो दूसरा ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस, बुर्ज सौर।
अब टॉरियंस के बारे में ये है कि ये लोग अकेले जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, ये लोग अकेले में ज़्यादा खुश रहते हैं। और इसके साथ साथ टॉरियन ये भी चाहता है कि इनके फैमिली मेंबर्स इनके आसपास रहें, लेकिन इनके कमरे में कोई ना आए, इनकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई दूसरा बंदा मुदाखलत ना करे। इसीलिए अक्सर टॉरियंस हजूम वाली जगहों पर जाना पसंद नहीं करते, ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं करते। टॉरियंस के लिए वैसे भी दोस्त बनाना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन ये लोग जिसे दोस्त बना लें फिर हमेशा उसका साथ भी देते हैं। अब टॉरियंस बड़े फैमिली लवर लोग होते हैं, अपने रिश्तों की, अपने करीबी लोगों की बड़ी हिफाजत करते हैं, रिश्तों को जोड़ जोड़ के रखते हैं, रिश्तों को तोड़ते नहीं हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें जो तलाक़ें होती हैं, सबसे कम जो तलाक होती है वो टॉरियंस की होती है, क्योंकि टॉरियंस किसी भी मामले को बड़ी समझदारी से लेकर चलते हैं। ये लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना ज़हनी तवाज़ुन नहीं खोते। मुश्किल हालात में भी जो फैसला करेंगे सोच समझ के फैसला करेंगे। तो टॉरियंस, साल 2023 में आप लोगों के लिए बहुत सी बेहतर चीज़ें हैं। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई शिकायत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोगों का काम, करियर इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। आप एक रिसोर्सफुल इंसान के तौर पर नजर आएंगे, बड़े जिम्मेदार रहेंगे, साबर रहेंगे। और साल 2023 में आप लोग बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मोहब्बत के इजहार में, अपने जज्बात के इजहार में आप लोग काफ़ी हद तक अनाड़े रहेंगे। हो सकता है कि साल 2023 में आप लोग ज़्यादा वक्त अकेले गुजारें। आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो करियर पर रहेगी। और कुछ टॉरियंस के लिए जो एक अरसे से किसी रिलेशनशिप को ड्रीम करते आ रहे हैं, किसी एक ख़ास इंसान को चाहते हैं या उसे प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन प्रपोज नहीं कर पा रहे, किसी ख़ास एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन आपको वो बंदा, वो इंसान, वो खातून या मर्द वो मिल नहीं पा रहा है, तो इस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो अगर आप किसी टॉरियन के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप उसके दोस्त हैं, करीबी रिश्तेदार हैं या उससे मोहब्बत करते हैं, तो आपको साल 2023 में ये एक चीज़ करनी चाहिए कि आपको अपने टॉरियन दोस्त के साथ बातचीत करते रहना चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए। वैसे आमतौर पर टॉरियंस बातचीत में पहल नहीं करते और साल 2023 में इनकी ये आदत ज़्यादा शदीद हो सकती है। तो आपने अपने टॉरियन दोस्त के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कशंस करते रहना है, क्योंकि रिश्तों के हवाले से टॉरियन की ज़िंदगी में 2023 में एक जमूद आ सकता है और इस जमूद की वजह से टॉरियंस किसी हद तक डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और अगर टॉरियन की ज़िंदगी में एक जमूद आ गया तो टॉरियंस वो लोग हैं जो तब्दीली को आसानी से कबूल नहीं करते। तो अगर बाद में हालात नॉर्मल हो भी जाते हैं तो टॉरियंस के लिए उस जमूद से निकलना मुश्किल हो सकता है। वैसे इंशाल्लाह साल 2023 में आप लोगों का काम, करियर बहुत बेहतर रहेगा और साल 2023 के आखिर में आपके करियर में कुछ अहम तब्दीलियां होंगी, कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगी। तो साल 2023 में आप लोगों का करियर बहुत अच्छा रहेगा। काम की जगह पर मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगी, तो इस वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब भी हो सकती है। वैसे तो 26 अक्टूबर 2022 को जुपिटर आपके 7th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा, आपकी मोहब्बत और शादी वाले घर में ट्रांजिट हो जाएगा। वैसे तो रिश्तों के हवाले से ये वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा, नए रिश्तों के हवाले से वक्त अच्छा रहेगा, गैर शादीशुदा लोगों के लिए वक्त बेहतर रहेगा, शादी मंगनी के लिए यह वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन बीच में कुछ वक्त ऐसा आएगा कि आप अपनी फैंटेसीज पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन साल के शुरू में ही आप लोग अपने रिश्तों से बोर हो सकते हैं। तो जनवरी से लेकर मार्च तक आप लोगों के रिश्तों के लिए कुछ वक्त परेशानी वाला हो सकता है। आप अपने रिश्तों को लेकर डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन मार्च के बाद जुपिटर की पोजीशन बेहतर हो जाएगी तो आप लोगों के रिश्तों के मामलात भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन शुरू के 3 महीनों में
आप लोगों ने अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखना है, बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ना है। आप लोग भी काफ़ी ज़िद्दी रहोगे, छोटी छोटी बात पर आप ज़िद करेंगे, तो आप लोगों ने भी अपने रवैयों में नरमी लेकर आनी है। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर, बुर्ज सरतान। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखें तो 12 ज़ोडिएक साइंस में से सबसे ज़्यादा जज्बाती, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला, प्यार देने वाला और प्यार वसूल करने वाला ज़ोडिएक साइन कैंसर ही है। अब कैंसेरियंस के इस जज्बातीपन के कुछ फ़वाइद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। अब कैंसेरियंस का ये है कि ये लोग छोटी छोटी बात को महसूस करते हैं और छोटी छोटी बात को लेकर जज्बाती भी हो जाते हैं और ये लोग बड़ी आसानी से मायूस हो जाते हैं। कैंसेरियंस की ज़िंदगी में रिश्तों की बड़ी अहमियत है, तो कैंसेरियंस के रिश्तों में जब भी अप्स एंड डाउन आते हैं तो ये लोग बहुत जल्दी मायूसी की कैफियत में चले जाते हैं और इसी वजह से अक्सर कैंसेरियंस को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, यानी नफ्सियाती मसाइल हो जाते हैं। तो कैंसेरियंस साल 2023 में आपको कुछ मामलात में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आप में से बहुत से कैंसेरियंस बड़े पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ेंगे, कभी हार ना मानने वाला जज्बा साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और आप लोगों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ऐसे में बहुत से कैंसेरियंस मसाइल से, परेशानियों से बहुत जल्दी छुटकारा भी पा लेंगे। अब चूंकि सैटर्न आपके कामों में कुछ रुकावट डाल सकता है, कुछ ताखीर हो सकती है, तो इस वजह से साल के शुरू में ही आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और बिल्कुल इसी तरह साल के शुरू में ही जज्बाती उतार चढ़ाव भी आएगा। आपके जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आ सकते हैं, कुछ मनफी सोचें आ सकती हैं, तो आप लोगों ने उन मनफी सोचों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपने उन नेगेटिव सोचों के साथ बहना नहीं है, आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, उस मुश्किल से निकलने की कोशिश करनी है, उस चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो ऐसी सूरत में अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़े तो आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में रहना चाहिए। साल के पहले 6 महीनों में कुछ कैंसेरियंस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ सकेंगे। अगर आप किसी मजबूरी की वजह से किसी एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं कि जो रिश्ता ना तो आगे बढ़ रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे रिश्ते से आपकी जान छूट जाएगी। तो साल 2023 के शुरू के 6 महीनों में जहां कुछ रिश्ते ख़त्म होंगे, वहीं कुछ नए रिश्ते भी डेवलप होंगे और नए रिश्तों के हवाले से साल के अगले 6 महीने आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में भी ऊंच नीच आ सकती है, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, इख्तलाफ राय, बहस मुबासा ये चलता रह सकता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये मामलात बहुत हद तक कम हो सकते हैं। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। मिज़ानी लोग बहुत खूबसूरत, प्यार करने वाले, अपना बहुत अच्छा इमेज बना के रखने वाले, अपने लिए बहुत ऊंचे मेयारात सेट करने वाले लोग हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अक्सर लिब्रा लोग संगीन किस्म के नफ्सियाती मसाइल का शिकार भी रहते हैं। तो लिब्रा लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं तो बड़ी आसानी से नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। इनकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, हर चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं। तो लिब्रास, आप लोग चूंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो आपको बताता चलूं कि 2023 में जहां आपको कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे,
वहीं साल का ज़्यादातर वक्त आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, आप लोग बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। साल 2022 की निस्बत साल 2023 बहुत सी नई पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आ रहा है, खुशगवार तब्दीलियां लेकर आ रहा है। लेकिन इस सब के साथ साथ साल 2023 में आप लोग शदीद किस्म के जज्बाती भी रह सकते हैं, क्योंकि मार्स की पोजीशन कुछ ऐसी होगी, मार्स की पोजीशन में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन आएंगे कि आपका अपने पार्टनर के साथ जो ताल्लुक है उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। तो साल 2023 लिब्रा लोगों के लिए एक सब्र आजमा साल भी हो सकता है, और मई 2023 ये महीना आप लोगों के लिए आजमाइशों से भरपूर महीना रह सकता है। आपने अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर, अपनी जज्बाती जिंदगी को लेकर साल के शुरू के 4 महीनों में जितना भी सब्र किया होगा, आप लोगों का सब्र का ये पैमाना मई 2023 में लिबरेज हो जाएगा। आप लोगों का रवैया काफ़ी जारहाना हो जाएगा, आप लोग गुस्से में आ जाएंगे। अब चूंकि ये पूरा साल ही अप्स एंड डाउन में रहेगा, तो मार्च आप लोगों के रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छा महीना रहेगा। मार्च में आपके रिश्ते मजबूत भी होंगे, कुर्बत भी होगी। लेकिन मई के अंदर रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं, इख्तलाफात बहुत बढ़ सकते हैं। वैसे कारोबारी मामलात के लिए, फाइनेंस के मामलात के लिए साल 2023 एक बेहतर साल रहेगा। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो फरवरी का महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा। पेंडिंग कामों को मुकम्मल करने के लिए अप्रैल का महीना बहुत बेहतर महीना रहेगा। और साल 2023 में इंशाल्लाह आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। कुछ हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। बस आप लोगों ने साल 2023 के शुरू में अपने रिश्तों को बचा कर रखना है। अपने रिश्तों में आपने सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ना है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जत्ती। कैप्रिकॉर्नियन साल 2023 में कुछ रुकावटें आएंगी और चली भी जाएंगी, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। आप लोगों का ये जोशीला रवैया 2021 से अब तक चलेगा। आप लोग बड़ी मजबूती के साथ अपनी अखलाकियात पर कायम रहेंगे। आपने जो उसूल बनाए हुए हैं ज़िंदगी गुजारने के, उन्हीं तरीकों पर कायम रहेंगे। आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और आपकी ये पॉलिसीज ना सिर्फ आपको कामयाबी दिलाएंगी, बल्कि दूसरे लोग भी आपकी इन पॉलिसीज की तारीफ भी करेंगे। आप कुछ पेंडिंग काम मुकम्मल भी कर सकेंगे। लेकिन साल 2023 में आपने किसी भी किस्म के शॉर्टकट में नहीं जाना, क्योंकि शॉर्टकट आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरनाक चेंज ला सकता है। तो आपने शॉर्टकट से परहेज करनी है। बाकी तो तमाम मामलात में आप लोगों के लिए साल 2023 एक बेहतर साल रहेगा। लेकिन साल 2023 के आखिरी कुछ महीनों में आप लोगों को सेहत के हवाले से कुछ मसाइल परेशान करेंगे, और खुदा न खास्ता ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, छोटे छोटे मसाइल होंगे और वो मुस्तकिल आपके साथ चलेंगे। तो उस वजह से कुछ कैप्रिकॉर्नियंस डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। वैसे साल 2023 में पूरे साल में आप लोग काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। तो अगर आपकी रेजिस्टेंस पावर मजबूत होगी, कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होगी, तो आप उन मसाइल से भी आसानी से लड़ सकेंगे। और वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो कैप्रिकॉर्नियंस अक्सर किसी ना किसी चैलेंज में रहते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस की पूरी जिंदगी ही एक स्ट्रगल है, एक मुसलसल कोशिश है, एक जद्दोजहद मुसलसल है। और अक्सर इसी कोशिश में रहते हुए कैप्रिकॉर्नियंस थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस अपने मूड को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक अनाड़ी होते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस हर वक्त अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपना दूसरों के साथ मवाजना करते रहते हैं। तो जब भी कैप्रिकॉर्नियंस ये महसूस करें कि वो किसी से कमतर हैं या पीछे रह गए हैं,
तो ये एक ख्याल कैप्रिकॉर्नियन के लिए बड़ा ही बदतर होता है और ये ख्याल एक कैप्रिकॉर्नियन को डिप्रेशन में ले जाता है। तो आप लोगों को ये बता दूं कि साल 2023 आप लोगों के लिए एक प्रॉमिसिंग साल रहेगा, बहुत अच्छा साल रहेगा। लेकिन साल के आखिर में कुछ मसाइल होंगे, तो आपने उन मसाइल से लड़ना है, उससे आपने हारना नहीं है। कैप्रिकॉर्नियंस के बारे में कहा जाता है कि ये लोग जज्बाती तो हैं लेकिन बहुत खुश्क भी हैं। ये लोग अपनी खुशियां, अपने दुख अपने अंदर ही समेट के रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कैप्रिकॉर्नियंस महसूस नहीं करते, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी बात को महसूस किस तरह करना है। इनके एहसासात बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन ये लोग अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अपने उन जज्बात का, अपने उन एहसासात का इजहार नहीं कर पाते। तो कैप्रिकॉर्नियंस, एक बार फिर बता दूं कि साल 2023 आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त साल है। बस आखिरी कुछ महीनों में आप लोगों को अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।